अच्छा, तो हम लोगों का जो क्लिनिकल इंटरव्यू है उसका मेन गोल क्या है कि हम लोगों ने हिस्ट्री ही लेनी है, ठीक है, या हम लोगों ने पूरा मैनेज करना है। लेकिन हम लोगों का जो एजेंडा है वो मैनेजमेंट है, पर हम जिसके थ्रू कर रहे हैं वो असेसमेंट जो है हमारी, वो क्लिनिकल इंटरव्यू है, ठीक है। हम लोग असेस करते हैं क्लाइंट की जो हिस्ट्री भी है, वो भी असेसमेंट के लिए ही कर रहे हैं ना, हम लोग करके असेस कर सकें कि मसला क्या है। तो जो हमारे असेसमेंट टूल्स हैं जो कि हम लोगों के पास आता है, अपनी सब्जेक्टिव जो हम लोगों ने कहा था आपकी जो स्किल्स होनी चाहिए, अभी कोई टूल नहीं है इसके लिए, हम लोग कोई टूल नहीं करिए, हम लोग अपनी स्किल्स के थ्रू कर रहे हैं क्लिनिकल इंटरव्यू, ठीक है, एज अ क्लिनिशियन। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो करना है वो मेन जो हमारा है वो क्लिनिकल इंटरव्यू में हम लोग उसको कवर करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल इंटरव्यू के बारे में आप लोग क्या जानते हैं अभी तक सब? स्लाइड शेयर हो रही है, सबको शो हो रही है कि नहीं हो रही है? क्लिनिकल इंटरव्यू जो होता है वो मेरा ये जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि क्लिनिकल इंटरव्यू एक रिस्ट्रिक्ट सिचुएशन में किया जाता है, यानी कि जिसमें क्लाइंट से स्पेसिफिक सिचुएशन और उसमें माहौल में बात की जाती है, इन्वायरमेंट में। ठीक है। इसी को क्लिनिकल इंटरव्यू टाइप कहते ठीक है, आप अनम्यूट कर लें हिना, अब हम इसको डिटेल देखते हैं, हैं। टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है। ओके, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है प्रॉपरली? यस। यस मैम, अभी हो रही है। ठीक है। अच्छा, फर्दर जो हमारे पास आता है क्लिनिकल इंटरव्यू क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में हमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे हमने कल पढ़ा ना, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह हिस्ट्री हम नहीं ले सकते अगर हमें क्लिनिकल इंटरव्यू नहीं आता। सेम वैसे जैसे अभी आप लोग बात कर रहे हैं ना, साइकोलॉजी सेक्सुअल हिस्ट्री में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हम हजार चीजें हमें पता है, लेकिन अगर हमें वो वे आउट नहीं आता करने का तो फिर क्या है, वो सारी चीजें हमारे लिए यूजलेस है, ठीक है। तो हम हिस्ट्री के कंपोनेंट्स आते हैं, अब हमने उनको कैसे असेस करना है, वो हमारे पास जो टूल है ना असेस करने का, वो क्लिनिकल इंटरव्यू है, ठीक है। तो जो कि उसको पढ़ना साथ, इसलिए मैंने आपको साथ चीज वो इसके साथ ही अभी करवा रही हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर मैं आपको बाद में कभी करवाती असेसमेंट में जाके तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी अगर क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करने में, ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होपफुली हम इन चीजों को आज में कवर करेंगे। तो हमारा जो फंडामेंटल टूल है क्लिनिकल इंटरव्यू, वो हमारा कि हमने गैदर करनी है इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट की हिस्ट्री लेनी है, उसकी करंट कंसर्न देखना है, उसके मेंटल स्टेटस देखना है, उसकी मल्टीपल पर्पस क्या है, हमारे जो है वो क्या है कि असेसमेंट, अब हम क्यों इस क्लिनिकल इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम असेस करना चाह रहे हैं, फिर हमें डायग्नोसिस भी देना है, लेकिन हमें ट्रीटमेंट भी करना है। फिर हम लोगों ने रेपो भी, अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना, वो कैसे होगा, हमने उसको की कैंडी शैंडी नहीं देनी है जिससे हमारी रेपो बिल्ड हो जाए, हमने कोई गिफ्ट नहीं देना, जैसे हम आम रिलेशनशिप को उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए गिफ्ट्स देते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, वो हमारा रेपो बिल्ड करने का तरीका नहीं, हमारा सारा रेपो बिल्ड ही हमारे बातचीत करने के अंदाज में। अब वो बातचीत करने का अंदाज नहीं हमने ही हाँ हाँ करना है, मतलब हमने बहुत फन करना है या बहुत संजीदा रहना है, वो हमारा कितना प्रोफेशनली हम बात को कन्वे कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और उसको उस तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, क्लाइंट को एक्टिवली लिसन कर रहे हैं, तो हमारी रेपो स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगी, ठीक है, कि क्लाइंट को समझ आए कि मुझसे जो बात हो रही है वो लॉजिकल हो रही है, ऐसी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मुझसे बातें की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि एक आम बंदा भी, उसका फ्रेंड भी उसके साथ बातें करके उसका हालचाल पूछ लेता है, और आप भी अगर बात उसी तरह आम स्टाइल में करोगे तो उसको लगेगा कि मैं यहाँ पे भी सिर्फ पैसे देने आया हूँ या वैसे ही आया हूँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मुझसे फीस ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने अपने क्लिनिकल इंटरव्यू के थ्रू बताना है कि हमारी जो बातचीत है उसकी भी कोई लॉजिक है, और वो प्रोफेशनलिज्म में आती है, ठीक है, हम लोग आम लोगों की तरह बातें करके आपको समझा के दिलासे देके नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, असेस भी कर रहे हैं, डायग्नोसिस भी कर रहे हैं, तो मल्टीपल जो है हमारे पर्पसेज हैं, तो ये पर्पसेज भी आप लोगों ने कोर्सेज पे जो है ना उसको देखना है। अब क्लिनिकल इंटरव्यू में हम सबसे पहले जो करते हैं वो हमारा अब हम लाइक इसको 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा दे देंगे, आपके वेस्ट हुए हैं तो हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग रेपो हम लोगों का जो मेन होता है मैम हमने। स्लाइड्स मूव कर दे, स्लाइड्स मूव नहीं हुई, वो फर्स्ट पे ही है अभी तक। अच्छा, ये लाइक मैं मूव कर रही हूँ लेकिन ये हो क्यों नहीं रही, आपको नहीं शो हो रही है? नहीं, नो मैम, सिर्फ क्लिनिकल इंटरव्यू एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी लिखा आ रहा है जो सबसे पहली स्लाइड है, तब से वही चल रही है। अभी क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसको अगेन कुछ करके देखूँ, ठीक है। यहाँ पे आप मैम हमें व्हाट्सएप कर दे, हम वहां से देखते जाते हैं। ओके, व्हाट्सएप मुझे फिर लैपटॉप ओपन करेगा, दूसरा करना पड़ेगा, ठीक है। मैं वो कर देती हूँ आप लोगों को साथ साथ। अच्छा, हम लोग उसके अलावा भी मैंने बात की रेपो बिल्ड पे, ठीक है। क्लिनिकल में जो हमारे पास रेपो बिल्ड करने वाला, मैं तुझे इसको कर रही हूँ, साथ साथ इलेबोरेट करती हूँ, ठीक है। हमारे क्लिनिकल इंटरव्यू में जो क्रूशियल चीज़ है वही आती है कि रेपो बिल्ड करना, ठीक है।
हम लोग जो जितने भी इश्यूज है उसमें हम लोग रेपो बिल्ड कर रहे हैं, मतलब जितने भी सेंसिटिव चीज भी है, लेकिन उसमें हमारा जो मेन गोल है इनिशियल, आप लोग अभी अगर आपने पढ़ा है या नहीं, सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि आपकी जो रेपो बिल्ड है वो करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपकी रेपो, मतलब अगर हम सिर्फ और सिर्फ हमारा गोल है कि हमें समझना है या जो भी है, लेकिन आप सबसे पहले ये चीज माइंड में रखें कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है ना, वो यही हमारा होना चाहिए कि हम लोगों ने अपना जो है ना वो करना है। लाइक हम लोगों को रेपो बिल्ड, जब तक हमारा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं है, हम ना किसी सेंसिटिव चीज पे बात कर सकते हैं, ना हम क्लाइंट पे इनसाइट बिल्डअप कर सकते हैं। तो कोई भी चीज हमारी वो स्टार्ट नहीं हो सकती। मुझे एक सेकंड दे, तब तक मैंने स्लाइड्स आप लोगों को शेयर करती हूँ। ठीक है, हो गया आपके पास ओपन? यस मैम। ओके। अच्छा ठीक है, आप लोग ओपन कर लें, उतनी देर मैं इसको भी अगेन ट्राई करती हूँ कि मुझे यहाँ से भी वो चीज़ हो जाए। तो यहाँ पे मूव हो रही है कि नहीं, स्टिल वहीं पे ही है? यस मैम, हो रही है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। ओके, अच्छा अब हम लोगों ने बात की है स्टैब्लिशिंग रेपो। रेपो हमारा होगा तो हमारा क्लिनिकल इंटरव्यू भी होगा। हम लोग बात करेंगे तो रेपो बिल्ड करना, मतलब क्लिनिकल इंटरव्यू में ही हमारी रेपो बिल्डिंग भी आ जाती है। ठीक है, तो हमारा रेपो बिल्ड करने का स्टाइल है वही हमारा क्लिनिकल इंटरव्यू में अगर हम लोग कर रहे हैं स्मूथली, तो हमारी अगर रेपो बिल्ड है तो हमारा क्लिनिकल इंटरव्यू भी इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो आपने जिस तरह क्लिनिकल इंटरव्यू करना है वो अल्टीमेटली आपकी रेपो बिल्ड करेगा। ठीक है, दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है आपस में। अब हमारे पास जो रेपो बिल्ड करने के अलावा अब हमारे पास जो स्टाइल है क्लिनिकल इंटरव्यू की, वो क्या क्या हो सकता है? क्लिनिकल इंटरव्यू क्या है ये बातचीत ही, ठीक है ना, जैसे दो लोग बातचीत कर रहे हैं वो उनकी बातचीत है। हम एज अ क्लाइंट और थेरेपिस्ट बात करें तो वो क्लिनिकल इंटरव्यू कहला रहा है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस समझ लें कि हमने इसको प्रोफेशनल कैटेगरी में डाल दिया तो क्लिनिकल इंटरव्यू कहला रहा है। ठीक है, तो हमारी बातचीत करने की, लेकिन अब ये किस तरह डिफरेंस हो रहा है, हम लोगों की बातचीत ऐसे इलॉजिकल नहीं है, हम बस बातें करते जा रहे हैं, क्लाइंट को सुनते जा रहे हैं। समहाउ को सुनना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल फ्लो में बस सुन रहे हैं, वो कभी कभी उठेगा बस मैं बातें करने आया था यहाँ पे, ऐसे भी वर्बैटिम्स बोल सकते हैं आपके साथ। तो आप लोगों का बातों का जो बात करने का स्टाइल है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो क्लिनिकल इंटरव्यूज को डिटरमिन करता है। तो हमारा जो क्लिनिकल इंटरव्यू होता है या बातचीत करने का स्टाइल है, ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। जैसे कि अभी मेरे को बताया सेक्सुअल हिस्ट्री की बात की है, अगर आप सेक्सुअल हिस्ट्री को बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड लेके चलोगे ना, तो आपके पास कोई यहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते जाओगे जो कि उसको हम मतलब किस तरह पूछेंगे, क्लाइंट ऑफेंड हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे आउटलाइन होनी चाहिए। ठीक है, या ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स जो जैसे हमने एजुकेशन की बात की, तो आपके पास आउटलाइन होनी चाहिए। अगर आपका एजेंडा है कि मैंने ये क्वेश्चंस पूछने हैं तो आपके पास होना चाहिए। ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा। मैंने आज एजुकेशन हिस्ट्री करनी है तो मेरे पास ये चीजें होंगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड कब होता है, जब क्लाइंट बिल्कुल न्यू आ रहा है, अब वहां पे बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड नहीं कर सकते, हमें नहीं पता हम पहले में क्या मैक्सिमम, हाँ हमें पता है थोड़ा बहुत पर्सनल हिस्ट्री पूछ लेंगे इतना है, लेकिन फुल स्ट्रक्चर्ड नहीं हो सकता क्योंकि क्लाइंट आगे से कुछ और शुरू कर रहा है, आप उसको बिल्कुल टोक नहीं सकोगे। क्यों? क्योंकि आपकी रेपो बिल्ड वहां पे ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, डिपेंड्स कि क्लाइंट किस फ्लो में जा रहा है। जैसे उन्होंने बात की ना कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बेस्ड अपॉन क्लाइंट रिस्पॉन्सेज एंड नीड्स। हमारी नीड्स या रिस्पॉन्सेज मैटर नहीं करते, वहां पे क्लाइंट की रिस्पॉन्सेज या नीड्स मैटर करती हैं, स्पेशली उसका रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है रिजीना, अभी काइंडली आप वेट करें। अच्छा, अब इसमें तीसरी एक और चीज है जो कि इसमें ऐड नहीं हुई हुई, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है। सेमी स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानता है? मैम, जिसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है बीच में और प्री डिटरमाइंड सेट्स भी होते हैं क्वेश्चंस के। ओके। मैम, ये जो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्लाइंट अपनी मर्जी से ऐड ऑन करे, फिर उसके मुताबिक आगे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है। अच्छा ठीक है, ओके फाइन। ओके, किसी ने अभी, रिजीना ने हैंड रेस किया था। रिजीना, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम, मैंने यही पूछना था कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड को डिफरेंशिएट करने के लिए कोई क्वेश्चंस दो बता दें। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया क्वेश्चंस नहीं है, ये स्टाइल ऑफ इंटरव्यू है। ठीक है,
हमने आज सोचा हुआ है कि मैंने क्लाइंट से ना ये पूछना है, मैंने उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री में से आज मैंने सिंपली आपको एग्जांपल भी दी कि सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में पूछना है, उसकी प्यूबर्टी के बारे में पूछना है, उसकी रिलेशनशिप कंसर्न्स के बारे में पूछना है, फिर उसकी आप सेफ्टी मेजर्स पूछना चाह रहे हो, उसकी कोई हैबिट्स तो नहीं डेवलप होगी, इस पे आपने क्वेश्चंस बना ली, फिर उसमें कोई एडिक्शन तो नहीं थी, ये हो गया। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड ये है कि यस आप मैम। कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है, आप अपने फ्लो में कि अच्छा आप क्लाइंट से जो है ना, आज मेरा गोल है हिस्ट्री लेनी है, अब आपने हिस्ट्री में क्या लेना है, अब आपके पास यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड है। ठीक है। हमने क्लाइंट से असेस करना है उसको, अब हमारे पास यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस नहीं है, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे ना आपके पास, जो कि मैंने जैसे आपको कहा था आज बनाने के लिए। तो अगर आप इंटरव्यू करोगे वो क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक है। और अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप हिस्ट्री लेने बैठ गए हो, तो वो क्या हुआ, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है जिसमें से आंसर आपका थोड़ा बहुत मुझे रिलेटेबल लगा है कि सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड ये है कि उसमें दोनों की खासियत है, आपका स्ट्रक्चर्ड है लेकिन उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी डाल रहे हो कि आप उसमें थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड भी हो रहे हो, कि आप उसमें थोड़ा सा क्लाइंट की स्पेस में भी जा रहे हो। आपने सोचा था इस पे पूछना, लेकिन साथ साथ फिर आपने ओपनली पूछना शुरू किया, अच्छा क्लाइंट बता रहा है, वो आपके जो डिटरमिनेंट थे लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और वो उसमें दूसरी चीजें भी एड इन होना शुरू हो गई हैं, तो आपका जो स्ट्रक्चर था समहाउ उसमें एडजस्टेबिलिटी के चांसेस मौजूद थे। ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, जो कि समहाउ हमारा कभी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नहीं जा सकता। ठीक है। क्योंकि क्लाइंट अपनी कोई ना कोई चीज ले आता है, उसका मूड क्या है, वो बैठा हुआ जी, पहले तो वो अपनी सारी हिस्ट्री बता, आज बैठा नहीं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आज मेरे साथ ये हो गया। अब वहां पे हिस्ट्री पे जो क्वेश्चन देके बैठे सारे कहीं रह गए। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत पूछा, साथ ही फिर दूसरी चीज स्टार्ट होगी, वहां पे चांसेस मौजूद होते हैं, तो आप सेमी स्ट्रक्चर्ड रखते हो, कभी भी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड फुली नहीं रख पाते। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम फर्दर चलते हैं। ठीक है, ओपनली अभी जैसे बात की थी हीरा ने, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये क्या बात है, अच्छा हीरा ने भी जो बात की वो नेक्स्ट आएगी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये हमारे एक बहुत एलिमेंट है इंपॉर्टेंट आपके क्लिनिकल इंटरव्यू का। आप जब भी इंटरव्यू स्टार्ट करते हो आपका इंट्रोडक्शन होना जरूरी है, जैसे कि आप इंट्रोडक्शन देते हो अपना कि मैं क्या हूँ, आप पर्पस बताते हो, कॉन्फिडेंशियलिटी का बताते हो, फिर आप उसको क्लोजिंग भी करते हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को इसके ऊपर एक्टिविटीज में दूंगी कि आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन, अब ये फर्दर जो आज आपकी एक्टिविटी होगी वो इसी पे ही होगी, तो आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री भी अगेन आपका होमवर्क है, दूसरा आपका अगेन जो है इसके ऊपर आपने करना है, आपने अपना इंट्रोडक्शन और क्लोजिंग कैसे करनी होती है। ठीक है। आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है, कोई भी सेशन करना है, उसका जब तक आप इनिशियल नहीं करोगे और उसको एंड नहीं करोगे आपका सेशन कंप्लीट नहीं है, ये मतलब स्ट्रक्चर्ड नहीं जा रहा। तो क्लाइंट को पता चलेगा अच्छा मैं कुछ करने आया हूँ, आप बताओगे मैं मतलब सपोज आपका फर्स्ट सेशन, तो आप अपना इंट्रोड्यूस करवाओगे, जैसे कि मैंने कल बात की आपने हिस्ट्री भी लेनी है, तो आप पहले बताओगे मैं माहिर नफ्स से आती हूँ, मेरा नाम ये है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं मेरा गोल क्या होता है, मतलब हम किस काम आते हैं, मतलब कुछ साइकोलॉजिस्ट को जानते हैं क्या है। ठीक है, हम हेल्प करते हैं इस चीज में। ठीक है, आज जो हमारा जो गोल होगा सेशन का, जो मेनली क्योंकि हमारे इनिशियल सेशन जो थे हिस्ट्री टेकिंग पे बेस्ड कर रहे होते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है। आपने उसको इंट्रोडक्शन दे दिया, बस ये नहीं कि आप लंबा चौड़ा बोलते जाओगे, आपने 5 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन दिया, अब आप क्लाइंट को बोलने का मौका ज्यादा से ज्यादा दोगे, ताकि आप समझो। हमने जब किसी को समझना होता है हम उसको बोलने का मौका देते हैं, अगर हम खुद बोलते जाएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। आपने सारा सेशन हो गया, एट द एंड आपने क्लोजिंग करनी है, उसकी क्लोजिंग क्या है, आज हमने ये चीजें की हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो है अब हम लोग ये चीज कर चुके हैं, हमारा सेशन एंड होने लगा है। ठीक है। अब आप अपना कोई फीडबैक, जैसे कि मेरा एक ये है जो कि मैंने अभी तक मैंने इतना ज्यादा लोगों को नहीं देखा, लेकिन मैं इस चीज को प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं फीडबैक लेती हूँ। आपको कोई ऐसी चीज लगी लाइक जो पॉजिटिव थी, और कोई ऐसी चीज है जो चैलेंजिंग है, ये मेरा अभी तक का स्टाइल है, ये मैं इम्पोज नहीं करूंगी, सब साइकोलॉजिस्ट को करना चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो हेल्प आउट करता है आपको, कि आपकी फर्दर कोई चैलेंजेस, कोई चीज क्लाइंट को नापसंदीदा लगती है, तो वो आप अपनी नेक्स्ट चीज में इम्प्रूव कर लो। ओके जी सोहा। मैम मैंने पूछना था कि ओपनिंग का तो आपने बता दिया कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी के बताना है और ये सब चीज़ें आप क्लाइंट को बताएंगे, लेकिन क्लोजिंग की भी कोई एग्जांपल दे दें कि उसमें हमने क्या हाँ, बताना मैंने आपको वही बताया, क्लोजिंग में आप क्या करते हो, आप समराइज करते हो, आज हमने ये सेशन में चीजें की, आप पूछ भी लेते हैं देखें आज हमने ये कवर किया आप। ठीक है। हम जो हमने जो है आपने हिस्ट्री ली इस बारे में, उसके अलावा फिर हम लोगों ने एक एक्सरसाइज पोज अपने को डीब्रीथिंग की करवा दी, हमने ये किया, उसके अलावा हमने कोई फर्दर अगर नेक्स्ट सेशन से हमने ये एक्टिविटी की है आज के लिए। ठीक है। और उसके बाद करने के बाद आप उसको बता देते हो फर्दर, कभी कभी आप उसको एजेंडा भी बता दो, नेक्स्ट सेशन में हम ये चीज करेंगे, ताकि क्लाइंट मोटिवेटेड होके आए। ठीक है। और फिर आप एंड करके आप फीडबैक लेना चाहो तो फीडबैक ले लेते हो। ठीक है।
ओके मैम, थैंक यू। पर अब अगेन आप लोग स्टडी करोगे, मैंने आप लोगों को जितना इतने टाइम में जितना बताऊंगी ताकि मैं बहुत बता सकती हूँ, लेकिन ये कि फिर टाइम लिमिटेशन, दूसरा ये कि आप लोग की स्टडी जो रिसर्च है वो कम होगी। तो आप लोगों ने ओपनिंग और क्लोजिंग सेशन के ऊपर सबने जो है वो असाइनमेंट मैं आपको दूंगी, एक्टिविटी दूंगी, वो आपने करनी है। अच्छा, क्वेश्चनिंग टेक्निक सब हमारे पास क्या होती हैं? जैसे कि हिरा ने बात की थी, ओपनली आप पूछोगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट से, जैसे हम लोग बात करते हैं सोशल हिस्ट्री में हम कैसे क्वेश्चंस पूछें, ज्यादा से ज्यादा आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछोगे। अब बल्कि आपका ज्यादातर स्टाइल ओपन एंडेड ही होना चाहिए, क्लोज एंडेड बहुत कम हम यूज करते हैं। जैसे कि जहाँ पे आप उनके इंटरेस्ट के बारे में, अच्छा आपको ये चीज पसंद है या नहीं, ठीक है, तो अब वहां पे बहुत कम करोगे। जहां से आपने क्लोज एंडेड पूछना शुरू कर दिया, मोस्टली हम बहुत रेयर केसेस में करते हैं, वहां पे क्या होता है कि बायसनेस आ जाती है, अच्छा आप ये करते हैं या नहीं, तो क्लाइंट आप पहले से पता है कि हाँ ये नाम है, मुझे जवाब देना है। तो हम यहाँ पे मोस्टली नहीं करते। क्लिनिकल इंटरव्यू आपको ओपन एंडेड होना चाहिए। अच्छा, आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है? अब मैं पूछ रही हूँ आपके घर पर एनवायरनमेंट, यहाँ पे अब ये जो एक क्वेश्चन है जिसमें एग्जांपल दूंगी, आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा है या बुरा, सेटिस्फेक्ट्री या नॉन सेटिस्फेक्ट्री। अब क्या हो गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्लोज एंडेड हो गया। क्लाइंट अब स्टक हो गया कि वो बहुत बताना चाह रहा है, अच्छे से बताना चाह रहा है, लेकिन कह रहा है नहीं सेटिस्फेक्ट्री है, नहीं अनसेटिस्फेक्ट्री है, यहाँ पे वो स्टक हो गया। आपने पूछा आपके घर का माहौल कैसा है, वो आपको ओपनली बता रहा है मेरे घर में ठीक है ये चीज, लेकिन यहाँ पे ये इश्यूज आते हैं। अब आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है। जब आपने क्लोज एंडेड पूछा आपके घर का माहौल अच्छा है या बुरा, सेटिस्फेक्ट्री नॉन सेटिस्फेक्ट्री, तो वहां पे क्या हो गया, आंसर बहुत छोटा आएगा और आपकी इन्फॉर्मेशन वहीं पे रुक गई, ठीक है। फर्दर क्लैरिफिकेशन की स्टिल जरूरत है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में भी पूछा अच्छा आया है मेरे घर का माहौल, तो अच्छे से क्या मुराद है आपकी, आपको अच्छे का मतलब बता दी, उसकी तारीफ करनी है, अच्छे से मुराद है हाँ हम लोग के घर में सब मिल बैठ के रहते हैं। तो कुछ कुछ थोड़ा बुरा भी हो जाता है, बुरे से क्या मुराद है, ये कि डांट डपट मेरे फादर की बहुत ज्यादा है। समझ आ रहा है? आप आपको ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड आपके किस तरह होंगे, फर्दर क्लैरिफिकेशन आपकी इंटरव्यू को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। ये समझ आ गई क्वेश्चनिंग टेक्निक आपको? यस यस मैम। मैम। ऑल राइट। फर्दर क्लेरिफिकेशन का बता दिया एक दफा कि फिर क्या कहा आपने? हाँ, फर्दर क्लेरिफिकेशन आप किस तरह पूछते हो, जैसे कि उसने बताया मेरे ओपन एंडेड, आपने पूछा आपके घर का माहौल कैसा है, तो क्लाइंट ने बोला मेरे घर का माहौल अच्छा है। अब उसने आंसर अगेन आपको क्लोज एंडेड दिया, अब आपने क्लोज एंडेड आंसर पे नहीं जाना, आपने ओपन एंडेड पूछा, उसने क्लोज एंडेड बोला अच्छा है। अब आप वहां पे वो ठीक है अच्छा ही है, अच्छा होगा, मतलब यहाँ पे आपने अपनी तरफ से बाइस नहीं होना, आपने पूछना अच्छे से क्या मुराद है आपका। तो ये हमारा क्या रहा है, फर्दर क्लैरिफिकेशन, ठीक है। ओके मैम। ऑल राइट। ओके। जब तक हम क्लियर नहीं होते ना, हमें प्रॉपरली एक ऑथेंटिक रीजन नहीं मिल रही या प्रॉब्लम नहीं मिल रही, तब तक हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। क्वेश्चनिंग टेक्निक हमने पढ़ ली है, हमारे क्लिनिकल इंटरव्यू का स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है इन सब टेक्निक से मिलके। अब एक्टिव लिसनिंग ये Ma'am, uh, जी जी। excuse me, ma'am. I want to ask a question कि मैम फॉर एग्जांपल हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आपका फैमिली का माहौल अनसेटिस्फैक्ट्री है या सेटिस्फैक्ट्री है, तो मैम हम इसी आंसर को लेके कि वो कोई एक हमें आंसर दे कि फॉर एग्जांपल अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो हम उसी को आगे प्रोब नहीं कर सकते कि जी आप बताएं कि अनसेटिस्फैक्ट्री कैसा अनसेटिस्फैक्ट्री है, अच्छा, व्हाट आर द ओके, आप ये पूछोगे जी कि जी। आपके घर का एनवायरनमेंट सेटिस्फैक्ट्री या अनसेटिस्फैक्ट्री, ये क्वेश्चन है आपको लगता है, ये हम पूछेंगे, ये आपका क्वेश्चन है? यस मैम, मैं कह रही हूँ कि हम अगर क्लोज एंडेड क्वेश्चन से शुरू करें और हाँ फिर हम उसके बाद फर्दर प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछते जाएं हाँ। कि आप एक्सप्लेन करें कि फर्दर हाउ आपको द रीजन, आपको थिंग्स इशू, आर। मैंने आपको गौर से सुना, मैंने आपको इशू पहले ही बता दिया। अगर आप पहले ही क्लोज एंडेड से शुरू कर रहे हो ना, तो वहीं पे आपकी इन्फॉर्मेशन क्लोज होगी, ठीक है। मैं सपोज आपसे पूछ रही हूँ, आपका नेम है, आप किसने, जन्नत ने क्वेश्चन पूछा है, जन्नत से मैं पूछ रही हूँ कि जन्नत आपके घर का एनवायरनमेंट सेटिस्फेक्ट्री या नॉन सेटिस्फेक्ट्री, तो आप कहोगे जी हाँ सेटिस्फेक्ट्री है, ठीक है। अब फर्दर आप प्रोब करते जा रहे हो, अगर क्लाइंट का ऑलरेडी नॉन सेटिस्फेक्ट्री है और आपने पूछ लिया और वो फिर क्या ऑलरेडी कंसर्न है उस चीज पे, तो आपको लगता है वो इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, जो कि पहले ही अपने घर से दुखा हुआ है, और वो आप उसको पहले कह रहे हो सेटिस्फेक्ट्री में फॉल करता है, नॉन सेटिस्फेक्ट्री में करता है, जो कि पहले ही कह रहा है सबका अच्छा होता है, मेरा अच्छा नहीं है, वो और पहले इनसिक्योर, और आपका क्वेश्चन ही ये डायरेक्टिव है, इसको कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पहनना। क्लाइंट ऑलरेडी दुखा हुआ है, जब कहते हैं ना कोई दुखा हुआ उस पर आप जाके अगेन वो करोगे, तो आपको लगता है वो अच्छे से आंसर कर पाएगा कि वो दुखी होगा और? मैम और ऑफेंड डेफिनेटली होएगा। हर्ट होगा, उसको मैम उससे ऑफेंड होगा क्वेश्चन जो है डेफिनेटली। वो स्टार्ट में यही करना चाहिए कि आपके घर का माहौल कैसा है। उसमें जब वो अपनी डिटेल्स बताएगा, उसमें कहीं कुछ एस्पेक्ट्स में वो सेटिस्फाइड होगा और कुछ एस्पेक्ट्स में वो अनसेटिस्फाइड होगा, और फिर वो थोड़ा थोड़ा करके खुद ही स्टेप बाय स्टेप हर चीज
आपको डिटेल बताएगा। जहाँ वो अनसेटिस्फाइड है और उसको प्रॉब्लम है, फिर उसके मुताबिक क्वेश्चनिंग नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसके मुताबिक की जाएगी। अच्छा, इसमें पता है क्या है, अब सब बीच में ना स्टार्ट हो जाएगा, टाइम लिमिटेड होता है, जिसका क्वेश्चन हो ना उसको थोड़ा सा जो है ना वो अपना कंप्लीट करने दिया करें, मैं उसको आंसर कर दूं, वैसे तो मैं लास्ट में उसको रखा करूंगी। इस तरह सबकी जो पार्टिसिपेशन होगी ना वो हमारे सेशन को लंबा करके हमारी कंटेंट उस तरह कवर नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है जन्नत का सेटिस्फैक्ट्री नॉन सेटिस्फैक्ट्री, मैंने पहले ही आपको रीजन बता दिया इसकी, आप रिसर्च करके देखो क्लाइंट से। अब मैंने आपको इसके ऊपर असाइनमेंट भी देनी है फर्दर ना, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने आपको कहा है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा मैंने आपको असाइनमेंट देनी है, क्यों? क्योंकि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड की क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है कि आपने पहले अगर ओपनली पूछा, अब सेटिस्फैक्ट्री नॉन सेटिस्फैक्ट्री क्लाइंट्स के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है कि हमने उनको असेस करना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? हम क्लाइंट को नहीं बताना कि आपका सेटिस्फैक्ट्री है नॉन सेटिस्फैक्ट्री, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट का क्या है, इसकी नौयत को हमने चेक करने के लिए क्वेश्चंस पूछने हैं। अब क्वेश्चंस की लिस्ट डाउन आपने करनी है, जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे कि आपका रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री है नॉन सेटिस्फैक्ट्री, आप ये नहीं पूछोगे आपका रिलेशनशिप कैसा है अपनी वाइफ के साथ। हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको अभी सेक्सुअल हिस्ट्री में भी बताया था कि आप लोग की मिस्टेक है कि आप लोग इस तरह डायरेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लो, आप ओपनली पूछ लो कैसा था, जैसे आपका रिएक्शन क्या, आपका रिएक्शन अच्छा था या बुरा, ये तो नहीं मैंने क्वेश्चन बताए ना, डायरेक्टिव नहीं है, क्लोज एंडेड नहीं है, कैसा था, ये ओपनली है। अब वो बता रहे यूं करते करते फिर आप प्रोब करते जाओगे, ठीक है। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन बहुत रेयर केसेस में यूज होंगे, ठीक है। तो सेटिस्फैक्ट्री नॉन सेटिस्फैक्ट्री की टर्मिनोलॉजी हमारे लिए, हमने असेस करना है, ठीक है। क्लाइंट को नहीं बताना, ये पूछना है कि आपको सेटिस्फैक्ट्री था या नॉन सेटिस्फैक्ट्री था। होपफुली अभी क्लियर होगा, अब इसको फर्दर हम चलते हैं। यस मैम। सो बेसिकली मैंने पहले ही उनके एक्सपीरियंस को लेबल नहीं कर देना कि वो हाँ, इधर सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री की कैटेगरी में फॉल कर ये रहा है। हमारे लिए है, ये ओके हमारे मैम। हमने असेस करना यस मैम। है। उसके लिए हम उनसे ओपनली बस पूछेंगे उनके एक्सपीरियंसेस, और हमें पता चल जाएगा, वो एक्सपीरियंसेस बताएंगे तो आपको पता हाँ। चल गया कि अब लाइक अभी मुझे क्लाइंट ने बताया कि मेरे जो अपने फादर है ना उनसे मैं नफरत करता हूँ। अब यहाँ पे आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप रहा होगा या नॉन सेटिस्फैक्ट्री रहा होगा, ये हमें पता है, लेकिन क्लाइंट ने आपको पूरे वर्ड पैटर्न्स दे दिए, क्लाइंट आपको कभी ये वर्ड्स यूज करेंगे, कभी कर भी लेंगे लेकिन वो मोस्टली नहीं करेंगे। आपको जो एक्सपीरियंसेस है ना वो बता देंगे कि हाँ सेटिस्फैक्ट्री या नॉन सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। और उनके क्या रिस्पॉन्सेज है वो भी बता देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आ जाते हैं एक्टिव लिसनिंग। आपने क्लाइंट को सुनना है, गौर से सुनना है, जैसे कि मैं भी आप लोग होंगे, आप लोग मुझे थोड़ा सुनो, गौर से सुनो। इसी तरह अगर आप अभी से एक्टिव लिसन करोगे आप क्लाइंट को भी सुन पाओगे। उसी तरह एक्टिव लिसन ये नहीं कि आपने कान लगा के सुनना है, अब आपने इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब वो उसमें क्या आपकी टेंशन वर्बल और नॉन वर्बल, खाली जो क्लाइंट बोल रहा है वो ही हमने सुनना नहीं है, क्लाइंट जो नहीं बोल रहा वो भी सुनना है। अब वो नॉन वर्बली क्या है, अब क्लाइंट कह रहा है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, अब उसके हाथ पांव कांप रहे हैं, वो यूं यूं करके ना लाइक शिवर कर रहा है, और वो जैसे एंजाइटी में आपको पता चल रहा है, ठीक है। अब वो नॉर्मल वर्बल क्यूज क्या दे रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब वो बिल्कुल डिफेंसिव होकर कह रहा है, बस मेरे घर वालों को ही लगता है कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। यहाँ पे अब हमें क्या पता चल रहा है कि क्लाइंट एंजाइटी का शिकार है, उन्हें हाई डिफेंसिव है, डिफेंसिव का मतलब कि एक्सेप्टेंस नहीं है उस चीज में। अब नॉन वर्बल क्यूज को भी आप पढ़ रहे हो, वर्बल को भी पढ़ रहे हो, अब उसमें मिसमैच है वो भी आप देख रहे हो कि क्यों मिसमैच है, वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको एसेस करोगे। तो आपने क्लाइंट की जो बिहेवियर ऑब्जर्वेशन जो हम पढ़ेंगे वो भी करनी है, अब उसके वर्बैटिम्स पे जाना है, उसकी नॉन वर्बैटिम लैंग्वेज पे भी जाना है, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, उसकी अंडरलाइंग इमोशंस या कंसर्न्स क्या है। अब क्लाइंट कह रहा है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या बता रहे हैं कि वो बिल्कुल उदास है, उसमें कोई स्माइल नहीं है, जी मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं है, और उसके फेस पे हल्की सी भी मुस्कुराहट नहीं है। तो उसका जो इफेक्ट और मूड है उसमें डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इफेक्ट और मूड क्या है, मूड कुछ और है और शक्ल पे कुछ और नजर आ रहा है, तो अगर वो इक्वल है तो उसमें कनेक्शन है, अगर नहीं है तो मुझे लग रहा है कि हाँ क्लाइंट बताना नहीं चाह रहा अभी, क्योंकि रेपो बिल्ड नहीं है अभी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपका अब एक्टिव लिसनिंग किस तरह आपकी स्ट्रोंग हो सकती है, आप जितना अपना आई कॉन्टेक्ट क्लाइंट को दोगे, अब बहुत ज्यादा आई कॉन्टेक्ट वही बातें देने की जरूरत नहीं है, आपने कल्चर सेंसिटिविटी को भी ध्यान रखना है कि मेल है फीमेल है क्या जेंडर है, आपने वो भी देखना है। क्लाइंट ओके है तो भी आपने आई कॉन्टेक्ट देना है, वो उससे गुरेज कर रहा है तो आपने आई कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा नहीं देना। आप क्लाइंट पे बात करें तो आप नोट करो जी जी बिल्कुल ठीक है, आपकी नॉन वर्बल लैंग्वेज भी बता रही है कि हाँ आप सुन रहे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी बता रहे हैं, कुछ अच्छी एक्साइटेड बात बता रहा है तो आप स्माइल बात कर रहे हो, आप एक्साइटेड हो रहे हो, और वो दुख की बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा लाइक अपने फेशियल एक्सप्रेशन में थोड़ा डाउन ला रहे हो, बिल्कुल ठीक है। तो वो आपने साथ साथ वो फ्लक्चुएशंस भी लाने हैं। उसके अलावा अब आपकी क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, इसकी भी एक आपकी असाइनमेंट होगी, एक एक्टिविटी होगी, बहुत बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स मैं आपको नहीं दे रही, लेकिन जब तक आप इनको नहीं करोगे अच्छे से तब तक आप 1 घंटे में इतना सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या आता है, आपकी एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स क्या है,
पैराफ्रेजिंग, रिफ्लेक्शन, समराइजिंग। इनका मैं बहुत थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी क्योंकि ये आपकी मेन एक्टिविटी है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सब चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन को ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्लाइंट को इससे इतना अच्छा लगता है कि जब आप उसकी बात को रिपीट करते हो, बार बार नहीं, लेकिन जब उसके अपने पास में तशरीह करते हो तो क्लाइंट को पता चलता है इसको मेरी बात समझ आ गई है। आप उसकी इमोशंस पे रिफ्लेक्ट करते हो, उसको चीज को समराइज करते हो, तो क्लाइंट को लगता है इसने मेरी बात सुनी। अगर आप करते जा रहे हो तो क्लाइंट को पता चलेगा ये सिर्फ और सिर्फ सर हिला रहा है। जब अपने वर्बेटम्स में उसको बात करते लेकिन उसने 10 मिनट की बात की, आप हो गए अच्छा। तो उस चीज को जब आपने किया था तो उस टाइम पे आपको कोई तकलीफ हो रही थी और फिर आपका मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं। जब आप उसको पैराफ्रेज कर रहे हैं, जैसे कहते हैं मुझे बहुत दुख हुआ था एकदम से मैंने उस जॉब को छोड़ा, लेकिन मुझे फिर हर्डल्स भी आए, तो आप फिर पैराफ्रेज कैसे कर रहे हो? उसने 3 4 बातें की, अच्छा मतलब कि आपको दुख भी था लेकिन आपने जॉब छोड़ी, उसकी वजह से आपको फिर चैलेंजेस भी आए। ठीक है, आप अपने वर्ड्स में कर रहे हो लेकिन क्लाइंट को रिफ्लेक्ट वो कर रहे हो, उसको पैराफ्रेज कर रहे हो अपने वर्ड्स में, तो क्लाइंट को समझ आ गया कि अच्छा इसने गौर से सुना है। उसको कैसे पता चलेगा आप गौर से सुन रहे हो? आप हेयरिंग और लिसनिंग में फर्क है। हेयरिंग मतलब बात सुनी जा रही है, ठीक है, हम बैठे होते हैं हमें आवाजें आ रही हैं लेकिन हम लिसन नहीं कर रहे होते, एक्टिवली लिसनिंग नहीं कर रहे होते। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्डिंग कैसे पता चलेगी? जब हम उस बात को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या है? मेरे फादर की वफात हुई थी तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मुझे समझ नहीं आया था क्या था। आप रिफ्लेक्शन कह रहे हो, हाँ जब आप उस चीज से गुजर रहे थे तो उस टाइम पे बहुत उदासी हो रही होगी आपको। अब क्लाइंट को पता चल रहा है मेरी इमोशंस को वैलिडेट किया जा, उस पर रिफ्लेक्ट बैक किया जा रहा है, ठीक है। अब अगेन ही टाइम आउट क्यों हो रहा है? अच्छा, उसके अलावा जो आपकी आ जाती है फिर थर्ड आता है समराइज। आपने पूरी उसने बात की, इसको आप समराइज कर रहे हो, ओके ये चीज हुई थी उसके बाद आपने ये चीज की, ठीक है। आपने समराइज करना है शॉर्ट वर्ड में, ठीक है, बहुत बड़ी बात को छोटे अल्फाज में लाना, ठीक है। और ये एक्टिव लिसनिंग के बाद हमारे पास आती है साफ साफ समझ नहीं लगा। एम्पैथी और वैलिडेशन। टाइम थोड़ा गेन हमारे पास अब 10 मिनट्स भी हो गए। एम्पैथी और वैलिडेशन वही बात है कि आपकी हमने पढ़ा था एम्पैथी और सिंपैथी में, आपकी एम्पैथी होनी चाहिए, सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। तो वो भी आपकी इंटरव्यू को स्ट्रॉन्ग, जो हमने बात की, जब आप वैलिडेट कर रहे होते, रिफ्लेक्ट कर रहे होते, तो एम्पैथी शो कर रहे होते। जब हम उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसको पता चल रहा है कि मेरी एक्सप्रेशन, मेरे जो इमोशंस है उनको वैलिडेट किया जा रहा है, जो कि बाहर की दुनिया में नहीं भी किया जा रहा। तो जब आप करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है क्लाइंट के साथ। उसके बाद आपकी जो आती है क्लिनिकल इंटरव्यू में, आप असेस भी करते हो उसकी मेंटल स्टेट क्या है, जो कि अब हम लोग अपने इंशाल्लाह कल में कवर करेंगे। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन जो है वो हम करेंगे एमएससी को, ठीक है। तो वो हम क्लाइंट का मूड भी चेक कर होते हैं, अच्छा आपका मूड कैसा है आज, ठीक है, आपने कैसा फील किया टाइम पीरियड में, ठीक है। जब आप नेक्स्ट सेशन में जाते हो तो प्रीवियस का फीडबैक लेते हो, प्रीवियस वीक का, जो मैं आपको बताऊंगी फर्दर। तो आप उससे पूछते हो आपका मूड कैसा रहा इस टाइम पीरियड में, अच्छा आज अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उनके मूड को, उनकी कोग्निशन को, उनके थॉट पैटर्न को असेस कर रहे होते हैं सारे क्लिनिकल इंटरव्यू में, आपके थॉट पैटर्न क्या होता है, आप वो भी असेस कर रहे हैं। उसके बाद आपका लास्ट में जो आता है जी क्लिनिकल, उसके बाद क्या, कल्चरल सेंसिटिविटी, जिसपे हम बहुत बात कर चुके हैं, इसको गेन करने की जरूरत है। ये आप पूरे क्लिनिकल इंटरव्यू में ध्यान रखते हो कि आपकी जो भी बातचीत है उसमें कल्चर सेंसिटिविटी का रोल है, उसको आपने ख्याल रखते हुए आपके वर्बेटम जुमले होने चाहिए, जो कि मैं बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। जैसे सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में बात हुई थी कि आप इंटरव्यू कर रहे हो उस चीज को, लेकिन कल्चरल सेंसिटिविटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लास्ट जो है आपकी एथिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट आपके एथिक्स हैं कि आप बातचीत कर रहे हो, आप अपनी चीजों में कॉन्फिडेंशियल मेंटेन रख रहे हो, उसका कंसेंट ले रहे हो, जैसे भी हमने बात की थी। सेक्सुअल हिस्ट्री भी ले रहे हैं तो क्लिनिकल इंटरव्यू के थ्रू ले रहे हैं, तो हम जो ले रहे हैं उसमें हम लोगों ने क्या करना है, क्लाइंट से कंसेंट लेना है कि मैं ये आपसे पूछ सकती हूँ, आप कंफर्टेबल है तो हम चलते हैं इस पे, ठीक है, आप इस पे एग्री करते हैं तो हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। इस तरह कोई एक्टिविटी करवाना चाह रहे हैं, कोई असाइनमेंट है, कोई टास्क है जो हम करवा रहे हैं, कोई असेसमेंट है, मैं आप ये असेस करना चाह रही हूँ, इससे आपकी इस चीज को अगर आप एग्री करते हैं तो हम असेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो आपका ओवरऑल जो इंटरव्यू होगा उसमें आपका जो है वो सारी असेसमेंट में, सब चीजों में आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप लोगों का जो है वो आपकी रहेंगे एथिक्स का जो है वो आप ख्याल रखोगे, ठीक है। उसके अलावा आपकी गोल सेटिंग आता है, जो कि हमारा होता है लाइक हमारा जो इंटरव्यू उसमें गोल सेट भी करते हैं, अच्छा आपको ये चैलेंजेस हैं, हम इसके लिए ये गोल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे क्लिनिकल इंटरव्यू के थ्रू हम लोग फिर गोल सेटिंग भी करते हैं कि आपको ये चैलेंजेस है तो हमें फर्दर इसमें ये गोल्स बनाने हैं, ठीक है। तो हमारा क्लिनिकल इंटरव्यू के बातचीत करने के दौरान ही हम उनके गोल सेट करते हैं कि लाइक मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मुझे बहुत खुद एतमादी में कमी लगती है, तो हम उस पर गोल सेटिंग करते हैं कि हाँ हमने इतने टाइम पीरियड में ये करना है, हम इसके लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो गोल्स बनेंगे वो भी हमारे क्लिनिकल इंटरव्यू में ही आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें कवर होगी, डॉक्यूमेंटेशन रह गया। अच्छा, अब जो चीज भी आप कवर कर रहे हो उसमें आप सारी चीजों को क्या करते हो, फर्दर जो है डॉक्यूमेंटेशन जरूर करते हो कि आप उनको रिटर्न लिख रहे हो। अब ये नहीं कि लंबा लंबा लिख रहे हो, आप उन चीजों को रिमाइंडर के तौर पे प्रॉपरली लिखोगे। जैसे आप उसकी इश्यूज को, सिवियरिटी को चेक करते हो, जैसे हमने सब्जेक्टिव रेटिंग की बात की, तो आप क्या करते हो उस टाइम पे फिर जो है
आप उसको राइट डाउन करते हो, उस इशू को उसको राइट डाउन करके उसकी ड्यूरेशन लिखते हो, तो हर चीज को आपकी रिटर्न फॉर्म में प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है। तो आई गेस इतना सब अभी तक सब कंटेंट कंप्लीट है। हमारे पास 5 मिनट्स रहेंगे, कोई क्वेरी हो तो क्विकली पूछ लो, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का? मैम कल्चरल सेंसिटिविटी की कोई एग्जांपल दे दें। कल्चरल सेंसिटिविटी की हमने जो भी सेक्सुअल हिस्ट्री पे बात की है, ठीक है ना, अभी बहुत इनिशियली बहुत लंबी बात हुई इस पे, मैं इसलिए नहीं आ रही थी कि हम लोग उससे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हम फौरन ही पूछना शुरू हो गया, अच्छा आपका रिलेशनशिप रहा है किसी के साथ? ठीक है, अब हमें पता है कि फीमेल और एक मेल साइकोलॉजिस्ट है, और आप उससे पूछ रहे हैं कि अच्छा आपका कोई रिलेशनशिप रहा है पास्ट में और किसी मेल के साथ रहा है रिलेशनशिप? अब आप जो कल्चरल सेंसिटिविटी का यहाँ पे रोल है कि नहीं, यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टिव पूछ सकते हैं कि नहीं? आप मुझे आंसर करो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस No, मैम ma'am, अब आ रही है। तो आप you समझ cannot पा रहे reject हो? them. हमारी आवाज। ठीक है, ठीक है जनाब, समझ आ रहा है आपको? कल्चरल सेंसिटिविटी में हमने जो भी यस क्वेश्चनिंग यस करनी है, मैम। हमको देखना है कि हमारा कोई कल्चर बैरियर तो नहीं आ रहा उसमें। ठीक है, उसको ख्याल रखते हुए हमारे ओके क्वेश्चन मैम। को हमने मोल्ड करना है। ये नहीं कि हम वो नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, लेकिन मोल्ड करना है अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली, उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एडजस्ट करना है। ठीक है, हम लोग वेस्टर्न चीजों को यहाँ पे अप्लाई जरूर करें, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली मोल्ड करेंगे। ठीक है, अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो वो कल्चर सेंसिटिविटी का रोल है कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं, हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, हमारी थीम वही है, लेकिन हमने उसको मोल्ड कैसे करना है अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ताकि वो हमारे रेपो को खराब ना करे, हमारे रिलेशनशिप को। ठीक है, ऑल राइट, ओके मैम। ओके, ठीक है।